रॉबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट होते हैं। रॉबर्ट अपने बगीचे में काम कर रहे होते हैं। तभी शेखर यानी बगीचे का माली पूछता है, आपका यहाँ गांव आना और फिर खेती बाड़ी करना कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बताइए ना सर। तब रॉबर्ट कहते हैं, अरे भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ, सर नहीं ताऊ बुला सकते हो। तो सुनो मेरी कहानी। मैं एक छोटा सा गाँव में पैदा हुआ था। मेरा बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था और मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम किया करते हैं। मेरे पिताजी हमेशा मुझे समझाया करते थे कि किसी चीज के पीछे उतना ही भागना जितना जरूरी हो, बेफिजूल का दुनिया वालों की बातों में आकर अपना फैसला कभी मत लेना रॉबर्ट, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य में ध्यान देना। और मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा पैसे कमाने में इतना व्यस्त मत हो जाना कि तुम खुद को ही भुला दो। मेरे दादाजी एक शिक्षक हैं और मैं अपने पिता का एक ही संतान हूँ। मेरे कोई और भाई बहन नहीं है। मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनूं। एक दिन की बात है, मेरे चाचा जी आए और मेरे पिता से कहने लगे, सुनते हो भैया, हमारे गांव में बहुत सारे लड़के शहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो क्यों ना हम रॉबर्ट को भी साथ में भेज दें। मेरे माता पिता मुझे बिल्कुल दूर नहीं करना चाहते थे और मेरे चाचा असलियत में मेरी पढ़ाई नहीं बल्कि मेरे माता पिता का जमीन, पैसा और घर चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर रॉबर्ट गांव में ना रहे तो सारा पैसा चाचा अपने बेटे यानी किरण को दे देंगे। मेरे दादाजी मुझे साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, इसलिए मैं अपने चाचा का बात मानकर बाहर शहर चला गया। मैं कई सालों में एक बार अपने घर आया करता था। मेरी माँ अपना दिन रो कर बिताया करती थी। उसके कई सालों बाद स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई खत्म हुआ। अब बात आई मुझे विदेश भेजने की। मैं एक बार गांव गया अपने माता पिता और दादाजी को समझाने कि मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहता। तब मेरे पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें इसलिए नहीं भेजना चाहता कि तू साइंटिस्ट बने और खूब पैसा कमाए, मैं सिर्फ तुझे दुनिया का सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। मेरे पिता ने कहा, चलो रॉबर्ट, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना खेत दिखाने लेकर चलता हूँ। रॉबर्ट शेखर से कहते हैं, मेरे पिताजी मुझे इसी खेत में लेकर आए थे जहाँ अभी हम दोनों मौजूद हैं। फिर मेरे पिता ने मुझसे बोला, रॉबर्ट, ये जो खेत देख रहे हो ना, ये तुम्हारे दादाजी के पिताजी का खेत हुआ करता था और ये हमारा पूर्वजों का जमीन है। तुम्हारे दादा के 2 बेटे यानी मैं और तुम्हारे चाचा और हम दोनों के 2 बेटे यानी तुम और किरण। पहले जमाने की पीढ़ी कभी भी अपना जमीन या खेत किसी को भी नहीं बेचा करते थे। वो सभी अपना धरोहर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा करते थे, जैसे तुम्हारे दादाजी और फिर मैं तुम्हारे लिए और फिर तुम अपने बच्चों को दोगे। ऐसे ही ये सब चलता रहेगा। पर तुम सोच रहे होंगे कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। रॉबर्ट कहता है, हाँ पिताजी, पता नहीं आप अचानक ये सब बात मुझसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे चाचा इस जमीन को बेचना चाहते हैं। तुम्हारे चाचा को लगता है कि जमीन का बंटवारा हो जाए तब हम लोग अपनी अपनी तरह से खेती करेंगे। तुम्हारे चाचा को लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मैं नए ज़माने का इंसान हूँ। वो अपना हिस्सा चाहते हैं और किसी बड़े से बड़े लोगों को बेचना चाहते हैं, जो इस ज़मीन को जितना ज़्यादा पैसे देकर खरीदेगा वो उसे बेच देगा। रॉबर्ट कहता है, फिर वो इन सारे पैसों का क्या करेंगे। तब उसके पिता कहते हैं, वो खुद शहर जाकर नई बिजनेस यानी कारोबार शुरू करना चाहते हैं। उसे गांव में रहना बेवकूफ़ी लगता है। वो कहता है कि गांव के लोग अनपढ़ और पिछले ज़माने के लोग होते हैं। वो मुझे और तुम्हारे दादाजी को हर दिन कोसता है और कहता है वो हम दोनों की वजह से गांव में ही छोटा इंसान बनकर रह गया। क्या तुम्हें पता है, वो तुम्हें हम सब से इसलिए दूर किया ताकि वो सारा ज़मीन किरण के नाम करा सके। रॉबर्ट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारी पढ़ाई 2-3 सालों में पूरा हो जाएगा और ये ज़मीन का बंटवारा होने में और तुम्हारे चाचा को एक नए खरीदार मिलने में अभी 3-4 साल लग जाएंगे। तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि तुम साइंटिस्ट बनो और इतना पैसा कमाओ कि इस खेत को जब तुम्हारे चाचा किसी और से बेचे तो इस गांव में उसे खरीदने की हैसियत सिर्फ तुम्हारा हो। तुम जाओ और साइंटिस्ट बनकर ही वापस आना। रॉबर्ट, पैसा मायने नहीं रखता, मैं बस ये नहीं चाहता कि हमारे पूर्वजों की अमानत को हम टुकड़ों में बांटें, बस तो इसे बचा लेना बेटा। आज से 3 साल बाद रॉबर्ट घर लौटता है, वो भी साइंटिस्ट बनकर। जैसे उसके पिता और दादा चाहते थे वो वैसा ही करता है।
अपने चाचा से वो ज़मीन भारी दामों में देकर खरीद लेते हैं। रॉबर्ट का चाचा कहते हैं, देखा भाई साहब, हमने रॉबर्ट को साइंटिस्ट बनाकर कोई गलती नहीं की। वो मुझे मेरी ज़मीन का इतना दाम दे रहा है जितना ये पूरे गांव वाले भी नहीं दे सकते। रॉबर्ट, मुझे मालूम था कि तुम ये ज़मीन वापस खरीदोगे। अब मैं शहर जाकर नई बिजनेस शुरू करूँगा। तू और तेरे पिताजी मूर्ख थे और मूर्ख ही रहेंगे। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट बनकर वापस अपने गांव आया और आकर अपनी ही ज़मीन अधिक दामों में खरीद लिया। खैर, मेरा तो पैसा मिल गया। कल मैं अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़ शहर चला जाऊंगा। दूसरे दिन रॉबर्ट के चाचा शहर अपने परिवार के साथ बहुत ही घमंड के साथ निकलता है। रॉबर्ट को उसके दादाजी कहते हैं, रॉबर्ट आ मेरे पास बैठ। पर बेटा, तो ज़मीन का पेपर लेकर क्यों बैठा है? रॉबर्ट कहता है, दादाजी, कानून के हिसाब से आपने अपना ज़मीन खेत अपने दोनों बेटे को बांटा। चाचा ने अपना हिस्सा का खेत बेच दिया जिसे मैंने वापस खरीद लिया। अब ये खेत हमारे पास वापस आ गए हैं। ये रहा आपका ज़मीन का पेपर, आप इसे अपने हाथों से ही फाड़ कर फेंक दीजिए। रॉबर्ट कहता है, दादाजी, मैं इतना पैसा कमाने लगा हूँ कि पूरा गांव की ज़मीन खरीद सकता हूँ। पिताजी ने कहा है, हमारे ज़मीन हमारे पूर्वजों का होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हम सब अपने जीते तक उसी से अपना पेट भरते हैं। तो इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि सम्मान होना चाहिए। अब आज से इस ज़मीन के पेपर को जला दीजिए। ना मुझे, ना पिताजी को, ना मेरे आने वाले बच्चे को, किसी को भी ये ज़मीन बंटवारे में नहीं मिलेगा। जब तक सांस चलेगी हम सब खेती करेंगे, वो भी मिलजुल कर। जब ज़मीन का पेपर ही नहीं रहेगा तो हमारे आने वाले बच्चे हमसे बंटवारे में क्या मांगेंगे? सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। उसकी माँ कहती है, रॉबर्ट, तू कितने दिनों के लिए छुट्टी लेकर गांव आया है? रॉबर्ट कहता है, माँ, जिसके पास हीरा हो वो विदेश जाकर पैसा क्यों कमाना चाहेगा? मैं हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ रहने आया हूँ। लड़ाई ज़मीन के लिए शुरू हुई थी और आज खत्म भी हो गई। क्यों पिताजी, ठीक कहा ना? दादाजी कहते हैं, हाँ साइंटिस्ट किसान, अब तुम अपने नए तकनीक से ज़रा हमें भी खेती करना सिखाना। सब खुशी से रहने लगते हैं। रॉबर्ट गांव में खेती संभालते हैं और बहुत सारे किसानों का नए ज़माने की तकनीकी के साथ मदद किया करते हैं। गांव वाले भी साइंटिस्ट किसान के साथ खेती करके बहुत ही खुश होते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। ज़रूरी ये नहीं कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो बड़ी जगह ही जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ बड़ा करने का साहस है तो हम कम साधनों से भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और ऐसे ही हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।